जय श्री राम दोस्तों। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। खासकर सर्दियों के महीने में हवा धीमी हो जाती है और प्रदूषित कर वातावरण में जम जाते हैं। आम आदमी को कितना प्रदूषण से सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से आम आदमी के स्वास्थ्य पर किस तरह असर पड़ रहा है, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को लगता होगा कि दिल्ली में प्रदूषण केवल पर्यावरण का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर संकट बन चुका है। प्रदूषण आम आदमी को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान दे रहा है। क्या दिल्ली में रहने वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने आम आदमी की ज़िंदगी को ऐसे ही प्रदूषण के हवाले कर रखा है। गरीब लोग प्रदूषण से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता जिससे वह एयर प्यूरीफायर और अच्छे मास्क और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकें। पैसे वाले लोग ये सब खरीद सकते हैं, लेकिन बेचारा गरीब मजबूर होकर दिल्ली की जहरीली हवाओं में ही जीता है। अब आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में जहां चारों तरफ धुंध और गंदगी हो, ऐसे में बेचारा एक गरीब रिक्शे वाला कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकता है और वह कैसे अपनी लंबी उम्र को जी पाएगा। दिल्ली में सांस से संबंधित समस्या आए दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में प्रदूषित हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कण कैसे सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं, बुजुर्ग और बच्चों के फेफड़ों के आकार को कम करते हैं। और दिल्ली में मौजूद लोगों में हार्ट के पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। प्रदूषण में रहने के कारण दिल्ली के लोगों में ब्लड प्रेशर एक समान नहीं रहता है और हार्ट की धड़कन भी अलग अलग होती रहती है। आज के समय में प्रदूषित हवा में रहने से लोगों में लंग कैंसर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदूषित हवा में रहने से लोगों में जलन, खुजली और संक्रमण जैसी बीमारियां बहुत आम बात हो गई है। और तो और आप लगातार प्रदूषित हवा में रहेंगे तो आपको डिप्रेशन हो सकता है और आपकी याददाश्त पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी। प्रदूषित हवा में रहने से लोगों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर प्रदूषित हवा में रहने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर कैसे फर्क पड़ सकता है। जब आप बार बार बीमार पड़ेंगे तो आपको बार बार इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। जब आप बार बार अस्पताल जाएंगे तो आप ड्यूटी छोड़कर अस्पताल जाएंगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। प्रदूषित हवा में रहने से आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर प्रदूषित हवा में रहने से आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो सकती है। जब आप प्रदूषित हवा में रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल जाएंगे तो इलाज के लिए आपको पैसा लाना पड़ेगा। पैसा जब देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति डाउन होती जाएगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप लगातार प्रदूषित हवा में रहते हैं तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो आप टाइम से उठ नहीं पाएंगे, टाइम से उठ नहीं पाएंगे तो ड्यूटी भी टाइम से नहीं कर पाएंगे। जब आप ड्यूटी टाइम से नहीं जा पाएंगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति और डाउन होती जाएगी। प्रदूषित हवा को हमेशा के लिए कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषित हवा को हमेशा के लिए कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया में लोग सरकार के सहारे बैठे हुए हैं कि सरकार कुछ करे तो प्रदूषण कम होगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी लोगों के सहारे बैठी हुई है। वो सोच रही है कि आम लोग कुछ करें तो प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं किताबों में। पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों की कम कटाई करें। ये काम दिल्ली के नागरिक नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों को करना चाहिए। लेकिन नए उपाय भी बहुत सारे हैं, जैसे लोग अपने निजी वाहन कम से कम चलाएं। सरकार को भी इनमें बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा। सरकार मेट्रो और बसों का किराया कम करे ताकि लोग अपने निजी वाहनों से ना चलें, वह मेट्रो और बसों में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकें। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इंडियन गवर्नमेंट को ही ये पहली बार काम करना पड़ेगा। ये काम पश्चिम देश ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने अपने यहाँ पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे पहले बस और मेट्रो को फ्री किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस और मेट्रो में सफ़र कर सकें। और तो और पश्चिम देशों ने साइकिल से ट्रैवल करने वाले लोगों को काफ़ी सारे इनाम दिए, जिससे लोगों में जागरूकता हुई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल से ट्रैवल करने लगे। सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाय, सरकार को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को हार्ड से हार्ड कानून बनाना चाहिए, जिससे वह फैक्ट्रियाँ कम से कम प्रदूषण फैलाएं, या उन कंपनियों से प्रदूषण फैलता है तो वह उसके लिए एक बेहतर उपाय लगाएं। कुल मिलाकर सरकार को फैक्ट्रियों पर सख्त से सख्त कानून लगाने चाहिए। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार और आम आदमी दोनों को मिलकर लड़ना होगा, तभी जाकर दिल्ली पॉल्यूशन कम होगा, अन्यथा दिल्ली पॉल्यूशन कम नहीं हो सकता। राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।